जय श्री श्याम। पापा भी ऑफिस से आए थे। सीनू बैठकर टीवी देख रही थी। पापा कुछ परेशान से दिख रहे थे। उन्होंने आते ही कहा, पापा ये टीवी बंद कर दो। सीनू, जी पापा क्या बात है, आप कुछ परेशान से लग रहे हो। पापा, कुछ नहीं बेटी, जा एक गिलास पानी ला मेरे लिए। यह आवाज़ें सुनकर किचन में काम कर रही सलोनी जी पानी लेकर आईं और सीनू से क्या कहा, सलोनी जी बेटा ज़रा जाकर किचन में देख, मैंने सब्जी बनने रखी है, मैं अभी आती हूँ। सीनू अंदर चली गई। तब सलोनी जी ने पूछा, सलोनी जी क्या बात है, आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। मोहित जी, सलोनी मेरी नौकरी चली गई है। कंपनी काफ़ी समय से घाटे में चल रही थी। मेरे साथ कई लोगों को काम से निकाल दिया गया है। समझ नहीं आ रहा है आगे क्या होगा। इस घर का किराया, गाड़ी की किस्त, सीनू की शादी के लिए जो SIP शुरू की, वह सब कहाँ से जाएगा। सलोनी जी आप चिंता मत कीजिए, आपका इतना कुछ आता है, कोई ना कोई नौकरी मिल जाएगी। हम एक काम करते हैं, कुछ दिन के लिए SIP बंद कर देते हैं। मोहित जी, नहीं, बेटी की शादी के लिए अभी से कुछ जोड़ेंगे तभी कुछ बन पाएगा। तुम जानती तो हो आजकल लड़के वाले कैसे मुंह फाड़ते हैं। ये सब बातें सीनू किचन में सुन रही थी। वह झट से बाहर आई। सीनू पापा आप मेरे लिए पैसा जोड़ना बंद कर दो। इसको 2 वजह हैं। एक तो जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती शादी नहीं करूँगी। दूसरी, मैं ऐसे लड़के से शादी करूँगी जो दहेज नहीं लेगा। अपनी नन्ही सी बेटी की बात सुनकर मोहित जी हंस पड़े। मोहित जी, बेटी अभी तो केवल 10 साल की है और दादी की तरह बातें करती है। चिंता मत कर, मैं तेरी शादी बड़ी धूमधाम से करूँगा। सलोनी जी, हमारी बेटी बहुत समझदार है, यह बिल्कुल सही कह रही है। यह कहकर तीनों हंसने लगते हैं। घर का माहौल खुशनुमा हो जाता है। अगले दिन सुबह मोहित जी तैयार हो रहे थे। तभी सलोनी जी ने पूछा, सलोनी जी आप सुबह सुबह कहाँ चल दिए। मोहित जी, वो आज संडे है, अपने कुछ दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ, शायद कहीं नौकरी का इंतजाम हो जाए। उनके जाने के बाद सलोनी जी फ़ोन पर अपने भाई से बात करने लगी। वो रो रही थी। सलोनी जी, भैया ये किसी को कुछ बता नहीं रहे हैं, लेकिन बहुत परेशान हैं। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर इन्हें जल्द नौकरी न मिली तो न जाने हमारा क्या होगा। सीनू अभी अभी स्कूल से आई थी। वह मम्मी से खाना लेने आ रही थी। तभी गेट के पीछे से उसने सारी बातें सुन ली। उसके लिए ये सब नया था। उसे सारी बातें समझ में आ रही थी। उसके मम्मी पापा कितने परेशान थे। अगले दिन मोहित जी घर पर बैठे थे। आज सीनू की छुट्टी थी। घर का माहौल एकदम शांत था। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। सीनू, पापा आप भी ताऊ जी की तरह बिजनेस क्यों नहीं करते। सलोनी, बेटा ये सब क्या सुबह सुबह लेकर बैठ गई। ताऊ जी ने कई सालों से बिजनेस जमाया है, हम ये सब कैसे कर सकते हैं, इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। सीनू, मम्मी मेरी शादी के लिए आप बचपन से सेविंग कर रही हैं, अगर उस पैसे से पापा बिजनेस शुरू करें तो कैसा रहेगा। मोहित जी, नहीं नहीं बेटा, हम उसे पैसे को हाथ नहीं लगाएंगे लगा सकते। कल बिजनेस नहीं चला तो सारा पैसा डूब जाएगा। सीनू, पापा क्या हो जाएगा अगर पैसा डूब जाएगा। मैं बड़े होकर पैसा कमा लूँगी, फिर शादी कर लूँगी। आपको मेरी कसम, मेरी चिंता छोड़कर उस पैसे से बिजनेस शुरू कर लीजिए। अगर चल गया तो हमारी परेशानी दूर हो जाएगी। हम हमेशा परेशान रहते हैं। ताऊ जी और उनका परिवार कितने मज़े में रहते हैं। सलोनी, सुनिए जो बिटिया, मुझे लगता है ठीक कह रही है। अभी तो काफ़ी समय है, हमें ये करके देखना चाहिए। क्या पता ऊपर वाले को भी यही मर्जी हो। काफ़ी समझाने के बाद मोहित जी बिजनेस करने के लिए तैयार हो गई। अगले दिन से उन्होंने अपने दोस्तों से सलाह लेना शुरू किया। कुछ ही दिनों में उन्हें बिजनेस के लिए आइडिया मिल गया। उन्होंने बिजनेस शुरू कर लिया। शुरू में बहुत परेशानी आई, लेकिन धीरे धीरे उनका बिजनेस अच्छा चलने लगा। पूरा परिवार बहुत खुश था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। सीनू ने बड़े होकर अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर पापा का बिजनेस संभालने लगी। एक दिन सीनू ने पापा से कहा, सीनू पापा अब आप आराम कीजिए, इस बिज़नेस को अब मैं संभाल लूँगी। मोहित जी, लेकिन बेटी अब तो तेरी शादी का समय हो रहा है, 1-2 साल में तेरी शादी करेंगे, फिर तू अपने घर चली जाएगी, तब यह बिज़नेस मुझे ही संभालना पड़ेगा। सीनू, नहीं पापा, यह बिज़नेस मैं संभालती रहूँगी। मैं उसी लड़के से शादी करूँगी जो मुझे यह सब करने के लिए राज़ी होगा। मोहित जी और सलोनी ने बहुत समझाया, लेकिन सीनू नहीं मानी। मोहित जी अब घर पर ही रहते थे। वे कभी कभी ऑफिस चले जाते थे और फिर वापस आकर घर में बैठ जाते थे, लेकिन उन्हें अभी भी सीनू की शादी की चिंता सताती रहती थी। एक दिन उनके घर से बाहर एक बड़ी सी कार आकर रुकी। उसमें से एक सज्जन अपनी पत्नी और बेटे के साथ आए। उन्होंने आकर मोहित जी से बात की। सज्जन, मोहित जी, हम
काफ़ी समय से आपकी बेटी के साथ बिज़नेस कर रहे हैं। आपकी बेटी हमें बहुत अच्छी लगी। मैं अपने बेटी की शादी आपकी बेटी से करना चाहता हूँ। अब यही मेरा बिज़नेस संभालता है। मोहित जी, ये तो मेरा सौभाग्य है, लेकिन मुझे सीनू से पूछना पड़ेगा। सज्जन जी, सीनू से हमने सारी बात कर ली है और उसकी सारी शर्तें मान ली हैं। उसी ने हमें यहाँ आपसे बात करने के लिए भेजा है। आप सीनू से बात कर लेना, हम फिर आ जाएंगे। मोहित जी, नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता, हम लड़की वाले हैं। अगर सीनू को सही लगा तो हम आपके घर आएंगे। शाम को जब सीनू आई तो मोहित जी और सलोनी जी ने उनसे बात की तो सीनू पहले ही उस परिवार को अच्छे से जानती थी। वह बिजनेस के सिलसिले में लड़के से कई बार मिल चुकी थी। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो गई। दोनों ने मिलकर दोनों बिजनेस को मिलाकर बड़ा कर लिया, जिसका आधा हिस्सा सीनू अपने पिता को देती थी। इस तरह एक छोटी सी शुरुआत ने सबका जीवन सफल कर दिया। दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।